नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको संक्रांति से लेकर पूरे साल भर तक सुनी जाने वाली यमराज जी की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने से यमराज जी का भय नहीं रहता, उनकी कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक चंदन नाम का आदमी रहता था। वह अपने दोस्त मोहन से मिलने जाता है। चंदन का मित्र पैर से अपाहिज था, साथ ही वह बोल भी नहीं पाता था। चंदन अपने मित्र से मिलने चल देता है। रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है और वह उससे कहता है, मेरा नाम महाकाल है, तुम कहाँ जा रहे हो? तब चंदन ने कहा, मैं अपने मित्र से मिलने संभावित नगर जा रहा हूँ। तब उसने कहा, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? तब महाकाल ने कहा, मुझे रास्ता नहीं पता है, मुझे भी वहीं जाना है, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? चंदन ने कहा, ठीक है, साथ चलेंगे तो रास्ता आसानी से कट जाएगा। और दोनों साथ में चल दिए। रास्ते में एक छोटा सा गांव आया। महाकाल ने कहा, चंदन तुम थोड़ा रुको, मैं किसी काम से एक आदमी को संदेश देकर अभी आता हूँ। तो चंदन ने कहा, ठीक है। उसने कहा, वहाँ एक कुएं पर मैं आराम कर लेता हूँ, जब तुम आओगे तो साथ में चल दे। महाकाल ने कहा, ठीक है भाई, आप आराम कर लो, मैं अभी गया और अभी आता हूँ। तभी पता चलता है कि किसी बाघ ने किसी आदमी के प्राण ले लिए। इतने में महाकाल वापस आ जाता है और कहता है, चलो मित्र, आगे चलते हैं। चंदन ने कहा, तुमने संदेश बड़ी जल्दी पहुंचा दिया। वह आदमी बोला, हाँ, मुझे जिसे संदेश देना था वह जल्दी आ गया। दोनों चल दिए। चलते चलते रात हो गई। रास्ते में एक मंदिर पड़ा। चंदन ने कहा, मित्र, रात बहुत हो गई है, मैं थक गया हूँ, क्यों ना हम रात इसी मंदिर में रुक जाएं? चलो सुबह जल्दी चलेंगे। महाकाल ने कहा, मुझे इस गांव में किसी को कुछ देना है, देकर अभी आता हूँ, तुम आराम कर लो, खाना खा लो, मैं आकर खा लूँगा। चंदन ने बहुत कहा, पर वह नहीं माना और चल दिया। थोड़ी देर बाद कोई आदमी आकर कहता है, पूरे गांव में आग लग गई, कुछ नहीं बचा भैया। चंदन सोचने लगा, महाकाल जब जाता है तभी कोई ना कोई बुरा समाचार मिलता है। तभी थोड़ी देर में महाकाल वापस आ जाता। चंदन उससे कुछ नहीं कहता है और दोनों सो जाते हैं। सुबह होने पर दोनों फिर साथ चल देते हैं। थोड़ी देर बाद एक गाँव आया। उसने कहा, मित्र, तुम थोड़ा विश्राम कर लो, मुझे इस गांव में थोड़ा काम है, मैं अभी आता हूँ। चंदन ने कहा, ठीक है। तभी कोई आता है और कहता है, मधुसूदन को सांप ने डस लिया है और उसकी मृत्यु हो गई। तभी महाकाल वापस आ जाता है। चंदन ने कहा, मित्र, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी अनुमति हो तो पूछूं? तुम जिस गांव में जाते हो, तुम्हारे जाने के बाद कोई ना कोई अनहोनी क्यों हो जाती है? महाकाल ने कहा, चंदन, तुम मुझे बड़े ज्ञानी लग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ यात्रा पर निकला था। मैंने सुना था ज्ञानियों का साथ अच्छा होता है। क्या अभी तक तुम समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूँ? चंदन ने कहा, मैं समझ तो चुका हूँ, पर आप अपना परिचय स्वयं दें। तब महाकाल ने कहा, मैं यमदूत हूँ और यमराज के द्वारा ही उन सबके प्राण हरण करता हूँ जिसकी आयु पूर्ण हो चुकी हो। अगर ऐसी बात है तो बताओ, अगली मृत्यु किसकी है? अगली मृत्यु तुम्हारे मित्र की है, जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही होंगे। ये तुम क्या कह रहे हो? चंदन ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसकी मृत्यु का कारण मुझे नहीं बनना। महाकाल ने कहा, तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है, तुम चाहे जो भी कर लो, उसकी मृत्यु निश्चित है। चंदन ने सुना और वह वापस लौटने लगा। तभी उसका मित्र उससे मिलने तेजी से आता हुआ दिखाई दिया। उसे देख ऐसा लग रहा था कि वह बहुत देर से उसके पीछे आ रहा था। महाकाल ने कहा, तुम कुछ भी कर लो, तुम नियति को बदल नहीं सकते। तुम्हारा मित्र बहुत देर से तुम्हारे पीछे आ रहा है, उसने अपनी शक्ति से ज्यादा तुम्हारे पीछे आ गया है, इस कारण तुम्हारे चरणों में आखिरी सांस लेगा। जैसे ही मोहन उसके पास पहुंचा, वह जमीन पर गिर पड़ा। चंदन दौड़ा और उसे अपनी गोद में सिर रखकर कहने लगा, मित्र, तुम ठीक हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और वहीं मोहन ने प्राण त्याग दिए। चंदन महाकाल को देखने लगा तो उसने कहा कि तुम्हारा मित्र तुम्हारे पीछे पिछले गांव से आ रहा है, पर तुमने देखा ही नहीं, क्योंकि वह गूंगा है, जिस कारण उसके प्राण चले गए। वह तुम्हें आवाज़ नहीं दे पाया। वह एक पैर से चलने के कारण बुढ़ापे में शक्ति कम हो जाती है, जिससे उसकी हृदय गति रुक गई, क्योंकि वह तुमसे मिलने के लिए आ रहा था। मैं हर क्षण सभी के साथ चलता हूँ, पर कोई भी मुझे समझ नहीं पाता। तो क्या तुम्हें पता है कि मेरी मृत्यु कैसे होगी? चंदन ने कहा, हर किसी को उसकी मृत्यु नहीं बताई जाती, पर तुम सामान्य नहीं हो, ज्ञानी हो,
तुम्हारी मृत्यु आज से 6 महीने बाद किसी राजा के राज्य में फांसी लगने से होगी। आश्चर्य की बात यह है कि तुम स्वयं खुशी से फांसी स्वीकार करोगे। चंदन ने अपने मित्र का अंतिम संस्कार किया और अपने गांव लौट आया। चंदन की जान पहचान एक राजा से थी। वह वहां गया और सारी बात बताई तो राजा ने कहा कि हम अपने दरबार में ज्ञानी लोगों से सलाह ले लेते हैं। तब एक ज्ञानी ने कहा, महाराज, यदि यह किसी दूसरे राज्य में न जाए तो इनकी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि दूसरे राज्य में जाने पर ही मृत्यु निश्चित है। तुम ठीक कह रहे हो। महाराज ने कहा, हमारे मित्र के रहने की व्यवस्था यहीं पर राजमहल में कर दी जाए। कोई भी हमारी अनुमति के बगैर उनसे नहीं मिल सकता, पर वह स्वयं जहाँ जाना चाहेंगे जा सकते हैं। देखते ही देखते 6 महीने बीत गए और एक दिन चंदन की मृत्यु का समय आ गया। चंदन सोचने लगा कि कल वही रात है, आज सो जाता हूँ और कल का दिन निकल जाएगा। यह सोचकर वह सो जाता है। चंदन को नींद में चलने की बीमारी थी, पर उसे खुद ही नहीं पता था। राजा के आदेश अनुसार वह किसी से मिल नहीं सकता था, पर कहीं भी जा सकता था। वह नींद में ही चल पड़ा और अस्तबल में पहुंचकर एक घोड़ा लेकर वहां से चला गया और वह दूसरे राज्य की सीमा पर पहुंच गया और राजा के कक्ष में आकर रानी के बगल में सो गया। सुबह राजा ने देखा तो उसे क्रोध आया। राजा ने सैनिक से उसे गिरफ्तार करने को कहा। चंदन बोला, मुझे क्षमा करें महाराज, मैं आपके राज्य में आपके कक्ष में कैसे आया मुझे नहीं पता। राजा ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। चंदन ने कहा, मैं नहीं जानता महाराज मैं कक्ष में कैसे आया, पर मुझे इतना पता है कि आज मेरी मृत्यु होने वाली है। तुम्हें कैसे पता? महाराज, कोई भी व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है? राजा के कक्ष में रानी के बगल में कैसे सो सकता है? ये तो आत्महत्या होगी। तब चंदन ने अपनी पूरे 6 महीने की कहानी राजा को सुना दी, पर राजा को विश्वास नहीं हुआ। तो चंदन ने कहा कि आप पड़ोसी राज्य से पूछ सकते हैं। राजा ने अपने सैनिकों को भेजा और पता लगाया तो पता चला कि वह सत्य कह रहा है। तब राजा ने कहा, मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। तब किसी ने कहा कि महाराज, इसे दंड तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका नाम खराब होगा। आप ऐसा करें, इसे कच्चे सूत से फांसी लगा दें, इससे यह मरेगा भी नहीं और आपका मान भी हो जाएगा। राजा ने सैनिकों को भेजकर वैसा ही करवाया। जैसे ही चंदन को फांसी दी गई, कच्चे सूत का धागा टूट गया और वह ऊपर से गिर गया। कच्चे सूत ने अपना काम कर दिया और वह कच्चे सूत से ही उसकी गले की नस कट गई और गिरने से उसका काम हो गया। तब यहाँ काल ने कहा कि नियति को कोई नहीं बदल सकता, हम कितनी भी सावधानी बरत ले, जो होना है वह हो के ही रहे। तो ये थी संक्रांति से लेकर पूरे साल भर तक सुनी जाने वाली यमराज जी की कहानी, जिसे सुनने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।